बिहार के अंदर जिनका पूरा जीवन जेपी से लेकर आज तक कांग्रेस का विरोध करते हुए गया, वो नीतीश बाबू केवल और केवल प्रधानमंत्री बनने के लोभ में सोनिया जी की शरण में जाकर बैठे। जिस नीतीश बाबू ने उस वक्त जनता पार्टी तोड़ी, क्यों? क्योंकि लालू जी की जातिवादी राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी। वही नीतीश बाबू आज फिर से प्रधानमंत्री के मोह में आज लालू की गोद में जाकर बैठे। मैं नीतीश बाबू को पूछना चाहता हूं, नीतीश बाबू, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बिहार के अंदर डेयरी की बहुत संभावनाएं है, बिहार के अंदर पानी है, बिहार के अंदर भूमि है, बिहार के अंदर मेहनतकश किसान है। बिहार में अगर ढंग से व्यवस्थापन किया जाए तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य बिहार बन सकता। मगर आप मुझे बताइए, मोदी जी का ये विचार नीतीश जी कैसे करेंगे? क्योंकि पशु चाहिए दूध उत्पादन के लिए, और पशु रखोगे तो चारा चाहिए। अब चारा छोड़ने वाले लालू के साथ राज्य का मुख्यमंत्री बैठ गया। किसानों का कभी भला हो सकता है भाई? जरा जोर से बोलिए, हो सकता है? मित्रों, हमने तय करना पड़ेगा। देश भर के अंदर गेहूं की खरीदी एमएसपी से होती है, धान की खरीदी एमएसपी के होती है। बिहार के अंदर क्यों नहीं होती? क्योंकि सरकार उदासीन है, सरकार को किसानों की चिंता नहीं है। मैं आगे बताता हूं कि मोदी जी के समय में एमएसपी से धान और गेहूं खरीदने के लिए बजट को 3 गुना कर दिया गया, मगर यहां पर बजट जस का तस। आज बिहार नीतीश बाबू के सत्ता मोह में जंगल राज बन चुका है। पहले नीतीश बाबू के साथ मिलकर हम लड़ाई लड़े थे, और अब आज मैं बिहार की जनता का इस किसान समागम के माध्यम से आह्वान करने आया हूं कि अब नीतीश जी के खिलाफ जंगल राज को निकालने के लिए हमें लड़ाई करनी है, और ये लालू नीतीश की सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। माताओं, भाइयों, बहनों, किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, मुझे कुछ पत्रकार बताते हैं कि नीतीश जी का समझौता हुआ है कि लालू जी के बेटे को वो मुख्यमंत्री बनाए। क्यों बनाएंगे? वो तो बने हुए हैं। सीटें कम थी फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, मगर उनको मुख्यमंत्री से संतोष नहीं है। हर 3 साल में उनको प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न आता। अरे नीतीश बाबू, आपको जिसने स्वप्न दिखा दिया, उन लोगों ने आपको गलत रास्ते पे ले गए। आपको मालूम नहीं, वहां तो जगह भरी पड़ी है। देश की जनता 24 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रही। और अब आपने जब वादा कर ही दिया है कि लालू जी के बेटे को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो भला तिथि बता दो बिहार वाले को। भैया किसान भाइयों, बताओ, बतानी चाहिए या नहीं तिथि? जरा जोर से बोलो, बतानी चाहिए नहीं? मगर नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको भी मालूम है कि नहीं बनना है, बाद में लालू जी के साथ भी धोखा करना है। भाइयों और बहनों, एक जमाना था जब बजट आता था, तब बजट के अंदर टैक्स में कितना रिलैक्सेशन मिला, इसी की चर्चा होती थी। मोदी जी ने आकर बजट के केंद्र बिंदु में किसान को लाने का काम किया। 2014 में मनमोहन सोनिया सरकार थी, लालू जी की सरकार थी, तब कृषि का बजट
कृषि का बजट 25,000 करोड़ रुपया था। ध्यान से सुनना, 25,000 करोड़ 2014 में। कितना था? जोर से बोलो, कितना था? और इस बजट में कृषि के लिए बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपया देने का काम ये देश के प्रधानमंत्री ने। यही बताता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने बजट के केंद्र बिंदु में कृषि को लाकर रख दिया है। देश का हर किसान, चाहे सीमांत किसान हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर एक के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया सालाना डीबीटी से सीधा पहुंच जाता है। और छोटा किसान जो किसानी करता है 2.5 एकड़ से कम, उसको किसानी का खर्चा ही 6,000 होता है, जो खुद मजदूर बनकर अपने खेत में किसानी। मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था करी है कि उसको ऋण ही न लेना। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टार्टअप की व्यवस्था करी है। और मोदी जी ने अब जो बारिश के आधार पर की खेती करते हैं, ऐसे किसानों के लिए श्री अन्न, मोटे अनाज की योजना भी लागू करी है। अब हमारा मोटा अनाज, चाहे बाजरा हो, चाहे ज्वार हो, चाहे मक्का हो, चाहे रागी हो, वो देश और दुनिया के बाजार में जाएगा। और जिनके पास इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है, वो सारे किसानों की आज बहुत बड़ी आवक इससे होने वाली। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सहकारिता के माध्यम से 2 लाख पंचायतों में सहकारी डेयरी बनाने का संकल्प किया है। डेयरी एक बार बनती है तो बहनों के माध्यम से ही पूरे घर का खर्चा चलता है। डेयरी के लिए सबसे उपयुक्त जगह बिहार है, भूमि है, पानी है, मेहनतकश किसान है। डेयरी यहां देश में सबसे अच्छी बन सकती है, चल सकती है। और आप चिंता मत करो लालू जी की, चारा की चोरी अब नहीं होने वाली है, क्योंकि 25 में यहां पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मित्रों, मोदी जी जो 6-6 हजार रुपया भेजते हैं, अब तक 12 किस्तों में 2.25 लाख करोड़ रुपया। मैं फिर से एक बार अमाउंट बताना चाहूंगा, 2.25 लाख करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। और इसके माध्यम से ढेर सारे किसानों ने अपने जीवन के अंदर एक समाज परिवर्तन को महसूस